हेलो एवरीवन, जैड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जो कि बॉटनी का होगा, जिसमें आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। ये लगभग 20 क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा। पूरा पेपर यूनिवर्सिटी का इसी में से आएगा। ये सारी यूनिवर्सिटी का सारा सिलेबस है, सारी यूनिवर्सिटी के कवर मैंने कर लिया है इसी सिलेबस से। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है सारे क्वेश्चंस को लिखने में और उनको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ढूंढने में। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर वीडियो आपको वाकई में अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? बीयर-लैम्बर्ट नियम क्या है? स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री क्या है? इसके सिद्धांत, उपकरण, संरचना तथा अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन जो मिलेगा आपको वो बीयर-लैम्बर्ट नियम के नाम से भी आ सकता है और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के नाम से भी आ सकता है। क्वेश्चन दोनों में एक ही है, क्योंकि स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री जो है उसी के अंदर बीयर-लैम्बर्ट नियम आता है। आपको ये क्वेश्चन यहाँ और थोड़ा बड़ा वो मिल सकता है, इसके सिद्धांत, उपकरण, संरचना तथा अनुप्रयोग का वर्णन कीजिए। मगर ये क्वेश्चन बीयर-लैम्बर्ट का नियम है, शॉर्ट में ही पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने इसको अलग से एक ही क्वेश्चन में दोनों साथ में लिख रखा है। ये हिंदी में होगा क्योंकि मैंने इसका इंग्लिश वर्जन भी दे रखा है, क्योंकि कुछ बच्चे जो इंग्लिश मीडियम से हैं उनको दिक्कत ना हो, बार बार उनके मेल्स और मैसेज आते हैं सर इंग्लिश में भी प्रोवाइड कीजिए, इसलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखा है। जिसमें आज आप कंफर्ट हो उसमें आप क्वेश्चंस को देख लें। तो ये इंग्लिश वाला देखिए। What is Beer-Lambert's law? What is spectrophotometry? Discuss its principle, instruments, design and applications. Question number 2. बैक्टीरिया की कोशिका की परासंरचना का वर्णन कीजिए। यहाँ पर बैक्टीरिया की जो कोशिका है उसकी परासंरचना का वर्णन करना है, या फिर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति की भी आपको संरचना देनी है। इसको इंग्लिश में डिस्क्राइब द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ अ बैक्टीरियल सेल, गिव सेल वॉल कंपोजिशन ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया आल्सो। अब यहाँ पर देखिए, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव की सेल वॉल कंपोजिशन पूछा है, कोशिका भित्ति की संरचना पूछा है। साथ में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव जो है उसके डिफरेंस लिखिए, आप दोनों बैक्टीरिया के डिफरेंस लिखिए। तो इसको शॉर्ट में भी एक बार देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। यह एक जीवाणु कोशिका की संरचना तथा अलैंगिक प्रजनन एवं लैंगिक जनन का वर्णन कीजिए। देखिए, इससे पहले भी मैंने जीवाणु यानी बैक्टीरिया कोशिका, जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो भी हमारा यही था, मगर यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ये लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैक्टीरिया से एक क्वेश्चन आपको मिल रहा है, नहीं जीवाणु से जीवाणु कोशिका तो मिलेगी, साथ में अलैंगिक और लैंगिक जनन भी मिल सकता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव भी मिल सकता है। तो इसको इंग्लिश में देखते हैं, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ बैक्टीरियल सेल। क्वेश्चन नंबर 4, सूक्ष्म जीवियों के पृथक्करण एवं कल्चर करने की विधि का वर्णन कीजिए। सूक्ष्म जीवियों की बात कर रहे हैं, यानी जो बहुत ही छोटे माइक्रोब्स हैं उनको कैसे पृथक करना है और उनको कैसे कल्चर करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इंग्लिश में डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन एंड कल्चरिंग ऑफ माइक्रोब्स। क्वेश्चन नंबर 5, शैवालों में पाए जाने वाले विभिन्न सुकाय संगठन का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थैली इन डिफरेंट एल्गाई। क्वेश्चन नंबर 6, शैवालों के आर्थिक महत्व का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शैवालों के आर्थिक महत्व का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। क्वेश्चन नंबर 7, नॉस्टेक का विस्तृत वर्णन दीजिए। देखिए, यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चंस लिया है वो नॉस्टेक लिया है, इसको देख लेना। अभी मैं इसके आगे जो है 8th क्वेश्चन वहाँ से समझाऊंगा इसको कि कौन कौन से शॉर्ट नोट आ सकते हैं। तो यहाँ पर नॉस्टेक का विस्तृत वर्णन कीजिए, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ नॉस्टेक। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। अब देखिए, 7th क्वेश्चन जो है वो नॉस्टेक का है, और जो 8th क्वेश्चन मैंने लिया है वो बॉल बॉक्स का है। तो बॉल बॉक्स है, नॉस्टेक है, एलेक्सपो पोलस है, या मिक्स और आइंस्थवर्थ द्वारा जो प्रतिपादित कवकों का वर्गीकरण है, इनमें से क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो पहले क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या था हमारा? नॉस्टेक का विस्तृत वर्णन कीजिए, यानी गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ नॉस्टेक। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? बॉल बॉक्स के जीवन चक्र का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, मगर कहीं ना कहीं अगर नॉस्टेक नहीं आया तो बॉल बॉक्स पूछ लेंगे, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में शामिल करा है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? एलेक्सोपोलस एवं मिक्स तथा आइंसवर्थ
ये साइंटिस्ट के नाम है, द्वारा प्रस्तावित कवकों का वर्गीकरण कीजिए, जिसमें वर्ग स्तर तक आपको वर्ग स्तर तक लक्षणों को लिखना है। उसमें से भी आपको पाठ्यक्रम में सम्मिलित सभी कवकों को वर्गीकृत स्थिति दीजिए। आपको वर्गीकरण भी करना है कवक का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो देखिए आपको मिलेगा, चाहे एल्गी का या कवक का, जिसमें आपको पूरा क्लासीफाई करना होगा। तो यहाँ पर मैंने कवक को लिया है। गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई हैज़ प्रपोज्ड बाय एलेक्सोपोलस एंड मिम्स एंड एनिसवर्थ। मेंशन द कैरेक्टर्स अप टू क्लास लेवल। गिव टैक्सोनॉमिक पोजीशन ऑफ ऑल द फंजाई इंक्लूडेड इन सिलेबस। क्वेश्चन नंबर 10, कवक को के आर्थिक महत्व पर एक निबंध लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट एन एसे ऑन द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में अंतर लिखिए। डिफरेंस है, दो ही डिफरेंस मैंने लिए हैं, दो याद कर लीजिए। तीसरा ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, वो भी ध्यान रखना। प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। कोनिडियम एवं बीजाणुधानी। इंग्लिश में राइट द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, कोनिडियम एंड स्पोरेंजियम। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर से, ये इंपॉर्टेंट है 11, ये ध्यान रखना, 11th जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, ऑस्ट्रेलियागो के जीवन चक्र का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। देखिए मैंने एक बॉल बॉक्स लिया है, दूसरा मैंने लिया है ऑस्ट्रेलियागो, तीसरा लिया है एगेरिकस। इन तीन में से मिलना ही मिलना है, आपको ये ध्यान रख के रखना। तो 12वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑस्ट्रेलियागो के जीवन चक्र। डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ द ऑस्ट्रेलियागो विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 13, एगेरिकस के जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्रों की सहायता से वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ एगेरिकस विद द हेल्प ऑफ नीट एंड लेवल डायग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 14, शैको पर एक निबंध लिखिए। अरे ओहो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका तो इम्पोर्टेंस मैं बता नहीं सकता, आना ही आना है, चाहे शॉर्ट में है लॉन्ग में है। शैको पर एक निबंध लिखिए। राइट एन एसे ऑन लाइकेंस। अब लाइकेंस का जो क्वेश्चन है, यानी शैको का जो क्वेश्चन है, वो आपका एक मिल सकता है सहजीविता से भी पूछ सकते हैं, वो क्या रिलेशन करता है, क्या क्लासिफिकेशन है, कहाँ मिलता है, पूरा निबंध भी पूछ सकते हैं, पूरा इसका डिस्क्रिप्शन भी पूछ सकते हैं। आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर जो 14 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शैक वाला। क्वेश्चन नंबर 15, माइक्रोराइजा पर एक लेख लिखिए। राइट एन अकाउंट ऑफ माइक्रोराइजा, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 16, पादप रोगों का वर्गीकरण पर वर्णन कीजिए। यहाँ पर पादप में जो रोग हो सकते हैं उनका वर्गीकरण करना है, उसका वर्णन करना है। डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 17 की ओर। गन्ने के रेड रॉट रोग के रोग कारक लक्षण, रोगजनक एवं नियंत्रण के उपायों का वर्णन कीजिए। एक मैंने डिजीज ली है, वो भी ली है गन्ने के रेड रॉट रोग। डिस्क्राइब द कैजुअल ऑर्गेनिज्म, सिम्टम्स, डिजीज साइकिल एंड कंट्रोल मेजर्स ऑफ रेड रॉट ऑफ शुगर कैन। क्वेश्चन नंबर 18, विभिन्न उद्योगों में सूक्ष्म जीवों के क्या महत्व हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रीज। इसमें देखिए इंडस्ट्रीज में जो सूक्ष्म जीवों का है, उसके बाद अल्कोहल भी इसमें मिला देंगे, वो ये ध्यान रखना, क्योंकि मैंने अलग से नहीं लिखा है, मगर आप जब लिखोगे तो इसमें अल्कोहल जो यूज़ करते हैं, अल्कोहल जो बनाए जाते हैं सूक्ष्म जीवों के द्वारा, वो भी आपको क्वेश्चन में मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, वैक्सीन क्या है, इनके विभिन्न प्रकारों को उदाहरण सहित लिखिए। व्हाट इज वैक्सीन, राइट अबाउट इट्स वेरियस टाइप्स विद एग्जाम्पल्स। ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट 19 क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो कि आपको यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में मिलने ही मिलने हैं। इनसे बाहर का क्वेश्चन लगभग नहीं पूछा जाएगा। अगर आप इतने क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आप ये समझ लीजिए आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये सारी यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस है, सारी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस को मैंने मिक्सअप करके और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मिलाकर ये वीडियो बनाई है। यदि आप चाहते हैं कि मैं इसका सेकंड पार्ट, जिसमें मैं शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपको बताऊं, क्योंकि ये सारे लॉन्ग सारे कवर कर लेगा, लगभग 60% इसमें शॉर्ट भी कवर हो जाएंगे। फिर भी कुछ शॉर्ट्स क्वेश्चन मेरे हिसाब से 3 या 4 शॉर्ट्स क्वेश्चन जो हैं इसमें अभी इंक्लूड नहीं करे हैं मैंने। अगर आप चाहते हैं उसकी भी वीडियो प्रोवाइड करूं तो आप मुझे कमेंट करिए, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।